क्षणों को ऐसा लगता है कि अपनी प्रिपरेशन लीव के लिए मिला है। ये मौका हमें अपनी बाबा की, प्यारे सतगुरु की जो शिक्षाएं मिली हुई हैं, उन शिक्षाओं को सफल करने का, जीवन में लेकर चलने का और एक मूल्यांकन करना इस पटल पर कि हम कितना उसे लेकर चल रहे हैं और कितना अभी मिसिंग लिंक है, ये देखने का अवसर इस महामारी ने, इस कोरोना ने हमको दिया। अन्यथा जिंदगी की भाग दौड़ में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हम ये बोलते थे हमारे पास वक्त है। कल हमारे भाई एक बोल रहे थे कि दीदी तो यहाँ होती नहीं है, 15 दिन होती है, और बड़ा मशहूर है कि इलाहाबाद 15 दिन और 15 दिन बाहर होती। हमारी शारदा बहन पूछती है पैलेस ऑन व्हील अभी कहाँ है। तो ये जो चीजें हैं निरंतर गति में रखने वाली, एकाएक जब जीवन की गति के पहिए रुक गए तो उस समय मौका मिला व्यक्ति को अपने आप से मिलने, उस समय मौका मिला अपने आप के मूल्यांकन। तो सच्चाई यही है कि समय कभी किसी की मुट्ठी में बांधा नहीं जाता। अगर कोई चाहे कि गंगा की रेत को हम अपनी मुट्ठी में भर के संभालें, समेट लें और उसे अपने हाथ से निकलने ना दें, करके देखो। एक बार सारी गंगा की बालू को भर लो हाथ में, कब खाली हो जाएगी पता नहीं पड़ेगा। वक्त भी ऊपर वाले की दी हुई वो नियामत है कि कब वो हमारे हाथ से गुजर जाता है हमको पता नहीं। अभी तक ये कहा जाता था बहुत समय है, अभ्यास कर लें, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब हमारे हाथ में ऐसा लग रहा है कि जो बचा खुचा वक्त है वो भी हाथ से निकलता चला जा रहा है। ये वो समय है जब पुरुषार्थ का समय समाप्त, एक तरीके से कहा जाए कि बाबा ने कहा था अभी कर लो, अभी स्टॉक जमा कर लो, और उसके बाद आप चाहो कि अभी हम पुरुषार्थ करें, पर्दा खुलने वाला है। हाँ? इस समय बांटने का वक्त है, इस समय स्वयं का स्टॉक जमा करने का वक्त नहीं है। बाबा ने एक संदेश में एक बार कहा था कि बच्चे, पर्दा जो खुलेगा वो अचानक, आप एवर रेडी हो। ऐसा ना हो कि जब पर्दा खुलने लगे तो पता लगा कि कोई आंखों में सुरमा डाल रहा है, कोई अपने ओठों का श्रृंगार कर, कोई अपने बाल ठीक कर रहा है, कोई अपने मुकुट को टाइट कर रहा है। तो बाबा ने कहा है सतयुग के राजकुमारों, इसके पहले कर लो। हाँ? जो भी महाराजा महारानी बनने वाले हो, वेल टू डू, जिसको भी तैयार होना है वो सतयुगी सृष्टि के पर्दे के खुलने के पहले रेडी हो जाओ। ऐसा ना हो कि पर्दा खुले और हमारा हाथ हमारे बालों पे हो कि जरा ठीक कर ले। जैसे वो फोटोग्राफर होता है ना, और फोटोग्राफर एकदम रेडी बोलता है, एकाएक ध्यान जाता, लोग कपड़े ठीक करने लगते हैं, बाल ठीक करने लगते हैं। अरे आप तो आए ही फोटो खिंचवाने से, रेडी हो गए आए होंगे। लेकिन नहीं, हमारे स्वभाव के अनुसार हमारे हाथ हमारे चेहरे पर, हमारे बालों पर चले ही जाते। तो आज वो वक्त है कि जब हम अपनी पूंजी को संग्रह न करें। इस समय जो संग्रह हो गई है उसको दिन गुना रात चौगुना बढ़ाएं और उसे बांटने का प्रयास करें। बढ़ाने का तरीका यही है कि जो है उसका दान करते चले। तो हमने कितना कुछ अपने अंदर समेटा है, ये हमें चेक करना है। आप सबने वो सुना होगा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, एक पल के कारणे काहे जान गंवाए। और ये कहानी बड़ी मशहूर है। एक नर्तकी राज दरबार में नृत्य कर रही थी, कोई उत्सव था,
रात में नृत्य करते करते भोर होने को आई। जो तबला वादक था उसे नींद आने लगी। घर के शब्दों में कहें तो तबलची ऊँघने लगी। और जब वो ऊँघने लगा तो उसको लगा कि ये तो सारी रात की मेहनत बेकार चली जाएगी। उसने उसको इशारा करके कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, एक पलक के कारणे काहे जान गवा। तो उसको ये बात सुनने से पहले उन्होंने उस दिन अपने गुरु जी को भी आमंत्रित किया था। गुरु जी भी सभा में थे। उनके आगे मोहरों की थैली रखी थी कि जब वो कला से प्रसन्न हो तो कलाकार को दे सकें। उन्होंने वो सारी थैली उस कलाकार के आगे फेंक दी। उठ के खड़े हो गए, बोले बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, मैं जा रहा हूँ। तो राजन ने कहा, गुरु जी आप कहाँ जा रहे हैं? अब तो बस थोड़ा सा शेष है, पूरा प्रहर गुजर गया है। बोले जीवन भर मैंने तपस्या की राजन, और आज एक पलक के कारण मैं तुम्हारे आमंत्रण के कारण यहाँ आ गया, और आज का सारी रात्रि मेरी तपस्या की जगह राग रंग में गुजर गई। अब नहीं, अब नहीं, मैं जाग गया, अब जा रहा हूँ। उतनी ही देर में राजकुमार आया और उसने अपना कीमती हार उसके गले में पहना दिया। उनके ये क्या कर रहे हो? मैं तो लुटा ही रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला बहुत अच्छी बात। उसने फिर वही लाइन गाई। तब तक राजकुमारी आई और उसने भी अपना बहुमूल्य आभूषण उसको भेंट किया। तो नर्तकी पे नाराज हुआ वो। बोला तूने एक लाइन गा गा के एक बार, दो बार, तीन बार क्या किया? सारे को लूट ले जाने का कार्यक्रम बना दिया, क्या मतलब है? बोला मैंने तो अपने लिए गाया, मैंने किसी के लिए नहीं गाया। राजकुमार से पूछा तुमने पुरस्कार क्यों दिया? उसने कहा मैं इसलिए दिया कि मेरे बाल पकने को आ गए और आप गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। आज मेरे मन में था कि मैं आज के इस उत्सव के बाद सेनापति को अपने साथ मिला करके आपको गद्दी से उतार दूं। आज आपका मर्डर, लेकिन बहुत गई, जहां इतनी गुजर गई है थोड़ी और सही। इसकी एक पंक्ति ने मेरी आंख खोल दी। राजकुमारी ने कहा इतने दिन हो गए आपने मेरे विवाह के लिए नहीं सोचा। मैं आज चली जाती ये महल छोड़कर, लेकिन बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए, तो मैं एक पल के लिए क्यों आपकी इज्जत से खेलूं, इसलिए रुक गई। तो उसकी एक पंक्ति ने सबकी आंखें खोल दी। भगवान हमको बार बार कहता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी। अब बहुत काल के अभ्यास का समय नहीं है। अब जो है हमारे पास, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, या यूं कहें कि हमारे जीवन की अनमोल निधि मन वचन कर्म, या भगवान का दिया हुआ वो उपदेश, वो ज्ञान जो हमारे जीवन को परिवर्तन करने में सहायक हुआ। अनमोल संगम युग, इन सबको सहेजने का वक्त आ, और इनके उपयोग का भी वक्त आ गया। तो आज वो समय है जब हम अपने आप का मूल्यांकन करें। हम अनेकों बार कहते हैं कि अरे हमको ज्ञान में चलते, अभी बहन सुना रही थी, सूचनाएं कुछ आधी थी कुछ अधूरी थी। बड़े शान से कहते हैं 100 सेंटर आज हमारे अंडर। उन्होंने बताया 10-15 है, हो सकता है वो 100-10-15 के बराबर ही हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सोचना, ये कि मेरे पास आज इतना सेवा केंद्र है, मुझे ज्ञान में चलते हुए इतने वर्ष हो गए हैं, 50 साल हो गए सेवा करते हुए, इन सब बातों को या जो बताया उस सब से लेकर के हम बड़े अपने आप को गौरवान्वित हो जाते हैं। कई बार बड़े फूल जाते हैं, अरे हमारे आगे पीछे बहुत कुछ है, उन्हें मालूम नहीं कि मैं धार्मिक प्रभाग के अध्यक्ष हूँ। ये छोटी छोटी सी बातें मन को कितना भर देती हैं और जरा सी बात में मन को कितना खोखला कर देती हैं। इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य ये है कि जो 50 साल जिंदगी के गुजर गए हैं
उन 50 सालों में ज्ञान मेरे अंदर कितना चला। मैं ज्ञान में चल रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मैं ज्ञान में चल रही हूँ, ये अलग बात है कि मुझे ज्ञान में चलते हुए 50 साल, लेकिन वो 50 साल के अंदर ज्ञान मुझ में कितना चला, ये चिंतन का विषय है कि बाबा के एक एक महावाक्य को हमने कितनी गहराई से अपने जीवन में चुना है, अपने जीवन में श्रृंगार किया है। ये हमें देखने का मौका इस लॉकडाउन में मिला है कि वास्तव में हम चेक करें, हमने अपना तन कितना सफल किया, हमने अपना मन कितना सफल किया, हमने अपना धन कितना सफल किया। मैंने बात शुरू की थी, मैंने अपना समय कितना सफल किया। सबसे बड़ी चीज जो अनमोल पूंजी है वो है पुरुषोत्तम संगम का ये अनमोल समय। इसको हमने कितना सफल किया, ये देखना, कितना चेक किया। पूरे जहां बाबा ये कहा करता है कि अगर तुमने सारा दिन बहुत अच्छा गुजारा और एक बार क्रोध किया, क्या हुआ? 1 साल की जमा की हुई पूंजी ओम शांति हो गई। पैराग्राफ जो हमारे पुरुषार्थ का है, जो थर्मामीटर हमारा है, उसमें हम धड़धड़ा के नीचे आ। कहाँ बड़ी अच्छी अवस्था थी, बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छे जा रहे थे, बड़े प्रसन्न थे, लेकिन एक बार की अवधि में, एक बार के क्रोध में, एक बार की किसी ऐसी अशुद्धि से हमारा सारा जीवन का, हमारे पुरुषार्थ का प्रेशर नीचे आ गया। जैसे बीपी होती है ना, तो जिनको बीपी होती है वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको नपवाया करते हैं। बीपी तो नहीं बढ़ गया, कहीं बीपी लो तो नहीं हो गया, तो उस बीपी के लिए जागरूक हैं आप, अपने इस बीपी के लिए जागरूक क्यों नहीं? हमारा जो पुरुषार्थ का प्रेशर है, ये भी हमको समय समय पर चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि 11 घंटे बहुत अच्छे गए और 12वें घंटे में हमसे कहीं कुछ मिस्टेक हो गई। क्रोध भी कई तरह का है। एक वो है कि जो आपने किसी कार्य को सुधार करने के लिए पल दो पल के लिए एक अभिनय किया, किसी भी चीज को बिगड़ रही है और आपने उसको थोड़ा भारी आवाज में किसी सर्वेंट को आवाज लगाई, बोला यही करोगे, देख रहे हो कितना नुकसान हो रहा है, ओम शांति। ये आवाज क्यों गले से निकली? आंखों ने देखा, मस्तिष्क को शिकायत की, ये चीज बिगड़ रही है और मैंने उसको टोक दिया, या समझो 2 मिनट के लिए डांट दिया। तो ये तो हो गया हमारा विशाल रंगमंच पर अभिनय। लेकिन इतना क्रोध आ जाना, चेहरे का लाल पड़ जाना, इतना क्रोध आ जाना कि मुंह से लगातार फायरिंग करते रहना, इतना क्रोध आ जाना कि उस चीज को उठाकर बिल्कुल तोड़ देना या बिगाड़ देना, तो या फिर 2-4 पर प्रहार कर देना, तो ये क्या है? अच्छा खासा विक्रम का अकाउंट हमने खोल दिया। दिन भर सुकर्म किए, लेकिन एक 10 पल के अंदर हमने सारा का सारा पुरुषार्थ का प्रेशर क्या किया? बहुत डाउन फॉल के अंदर में, बहुत नीचे ले आए। तो हमें अपने पुरुषार्थ के प्रेशर को चेक करना चाहिए कि हमने अपने समय को कितना सदुपयोग किया। 8 घंटे वहां दिए, 8 घंटे संसार को दिए, लौकिक कार्य में, दुकान पर, कहीं और जॉब में, सुपरविजन में। 8 घंटे व्यक्तिगत निंद्रा और दिनचर्या में लगा लिए। अच्छा बाकी 8 में क्या, कितना समय दिया? आज हम दूसरों को कहते हैं कि हो आए, नमाज अदा हो गई भाई, अरे फिर भी वो 5 बार जाता है नमाज पढ़ने की। किसी को हम कहते हैं पूजा कराए भाई, चलो आधा घंटा तो निकालता है। हम भी क्या उन्हीं में से एक नहीं कि सुबह आकर के आधा घंटे हम योग कर लेते? बल्कि सोचिएगा जरा ध्यान से, घर से निकलते हैं घड़ी देखते देखते कि अच्छा 6 से 6:30 योग चल रहा होगा,
चलो 6:30 तक पहुंच ही जाएंगे। तो वो जो योग का अनमोल समय है, जिससे कि हमारी आत्मा की खास तौर से क्लीनिंग होती है। जैसे शरीर को स्नान कराते हैं ना, और उसके बाद आप पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसे ही आत्मा को जो भोजन है, जो भगवान के महावाक्य हैं, उनको देने के लिए निस्संदेह आधा घंटे हमको योग करना चाहिए। विचार करके देखना कि हम मुरली प्रारंभ होने के 5 मिनट पहले पहुंचते हैं केंद्र पर, या हम ठीक घड़ी देखकर योग के समय पहुंच जाए। मेरी बात को समझना ध्यान से, बुरा नहीं मानना, कि अपना अपना समय चेक करना कि किस समय हम योग में आते हैं। कारण उसका है कि जैसे बाबा ये कहता है कि हम तपस्या करें और अधिक से अधिक समय दें। अच्छा, मिनिमम 8 घंटे, नहीं तो 4 घंटे तो दो, 6 घंटे तो दो। हम कहते हैं बहुत मुश्किल है दीदी, ये तो पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं है कि हम हताश होकर, निराश होकर के बैठ जाएं कि अरे हमसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना व्यस्त रहते हैं, इतना बिजी हमारी लाइफ है, हम कैसे 4 घंटे योग कर सकते हैं। अच्छा चलो जरा उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। अमृत वेले 1 घंटे योग होता है। अगर अमृत वेले 1 घंटे योग होता है तो चलो 1 घंटे उसको प्लस कर लो। उसके बाद आधा घंटे क्लास में आए तो उसको भी प्लस करो, 1.5 हो गया। अच्छा, उसके बाद 5-5 मिनट जो हर घंटे योग करते हो, 60 मिनट हुए, 2.5 घंटा हुआ। अच्छा, रात्रि से पूर्व सायंकालीन संध्या में 6:30 से 7:30 योग होता है। 1 घंटा वो प्लस करो, 3:30 हो गए। रात्रि को सोने से पूर्व, बिस्तर पर जाने से पहले आधा घंटा योग किया, 4 हो गए, नहीं हो गए? तो 4 तो यूजुअल एकदम दिनचर्या में संलग्न है। फिर भी हम कहते हैं बड़ा मुश्किल, कैसे होगा? तो 4 ये हो गए, अरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो, ज्यादा नहीं। इसी दिनचर्या में यदि 15-15 मिनट भी अपन बढ़ा लें तो क्या होगा? 6 घंटे हो जाएंगे ना, सही 8 तो क्या हुआ? कई बार हम कुछ बातों को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो संभव नहीं है, ऐसा तो कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो उल्टी गिनती गिन लिया, समझ में आने लग जाएगा कि हाँ सही है। तो पहली चीज है कि हम कितना समय सफल करते हैं, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, क्योंकि ये योग का जौहर ही हमारे साथ है। ज्ञान चाहे जितना सुना लें मेरे भाइयों, अगर ज्ञान सुनाने में माहिर हैं, चलो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर योग ना हुआ तो, योग ना हुआ तो वो तलवार जिसमें जौहर न हो, पानी ना हो, वो शब्द जिनमें धार ना हो, उसका प्रयोग क्या? लाख प्रयोग करो, लेकिन उसका वो आनंद नहीं आएगा। तो पहली चीज है कि हम ये देखें कि जो वाणी मुंह से निकल रही है उसमें योग का जौहर भी है या केवल शब्द? अगर केवल शब्द है तो खोखले हो जाए। तो हमें अपने जीवन का एक एक पल सहेजना है। इस संगम युग में एक पल सहेज लिया, 1 वर्ष के समान हम आगे बढ़ सकते हैं पुरुषार्थ में। और सतयुग के 21 जन्मों का पुरुषार्थ अभी संचित करना है। तो इसको करने के लिए हम सबको अपना अपना चार्ट तो चेक करना होगा ना। तो पहली चीज है समय। पता नहीं लगता है। मैं हमेशा कहा करती हूँ लोगों को कि सब्जी वाले आते हैं, जो लोग बाहर खड़े होके बंगले के खरीदते हैं, वो तो चला जाता है, न जाने कब का चला गया। लेकिन आप जो मोहल्ले के 4 बहनें एक साथ इकट्ठे होते हो, उसमें कितना देर लग जाती। एक दूसरे के घर का हाल चाल लेना शुरू कर देते हो, उसे गए तो बहुत देर हो गई, लेकिन पता लगा हमको आधा घंटा वहीं लग गया और पर चिंतन में लग गया। आप कहेंगे जमाना खराब है, ये भी जरूरी है कि हम हर एक का हाल चाल ले लें। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है,
क्या हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जरूर उस रोग को सुने, जरूर उस रोग की प्रक्रिया को क्या करें, सुन के उनको समाधान दें। और यदि केवल सुनना है कि उनके घर में क्या हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा संक्रामक रोग है कि हमने उनका सुना और सुनने के बाद जब तक हम दूसरे को सप्लाई न कर दें वो हमारे पेट में यूं यूं होता रहेगा कि फला के घर में ये हुआ है, सुन रहे हो, कल रात को क्या जो जोर से आवाज आ रही थी उसका कारण ये था। तो हम जो विचार कहीं से भी लेते हैं उसको सप्लाई जरूर करते हैं, तो अपना समय गंवाते हैं, फिर पड़ोसी का समय गंवाते हैं। विचार करने वाली बात है कि ये समय जो कहीं 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 वेस्ट हो रहा है, इसे हम वहां से समेटना शुरू करें। फिर हमने जो तन भगवान ने दिया संगम युग पर, आप सब एक बार आईने के आगे खड़े होकर देखो कि भगवान ने संगम युग पर आपको बहुत सुंदर, बहुत सौष्ठव, बहुत अच्छा स्वास्थ्य और शरीर देकर भेजा। आप में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको एक आंख की प्रॉब्लम हो, आप में से कोई ऐसा नहीं जिसको कान की प्रॉब्लम हो, आप में से कोई ऐसा नहीं जिसको हाथ पैर की प्रॉब्लम हो। भगवान ने इस कलयुग के अंत में और सतयुग की आदि में संगम युग पर हमें संपूर्ण इंद्रियों से सजा के भेजा। हम इनका कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना आंखों में आज तक दिव्यता लाए, कितना वाणी में मधुरता लाए, कितना कानों में श्रेष्ठ सुनने की क्षमता को पैदा किए, कितना जिह्वा में स्वाद के प्रति जीत पाई। इन इस तन के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा कहीं हम समय तो नहीं गंवा रहे। हमारी बहनें भी सोच सकती हैं, हम बहुत हंसते हैं कभी कभी, कोई चीज बनती है कितनी देर लगी, 2.5 घंटे, खाने वाले को कितनी देर लगी, 5 मिनट, जीभ के नीचे गया कोई स्वाद नहीं। कितना समय इन छोटे से स्वाद के कणों के कारण गंवा देते। तो विचार करने वाली बात है कि हमारा ये समय कहाँ कहाँ जा रहा है। इस तन से हम अधिक से अधिक सेवा में अपना समय दे करके इस तन को 21 जन्मों के लिए निरोगी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब दीदी बोलती है आज भाई जी जरा समय है, आज बहन जरा रुक जाओ, आज मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा हाथ लगवा लो, बोला दीदी हमारे यहाँ तो कल से ही आए हुए हैं 10 लोग, क्या कर सकते हैं, सॉरी, हाँ कल आके समय लगा देंगे, या आप कहिए तो हम अपनी बेटी को भेज देंगे, आज तो हम नहीं आ सकते। कुछ ना कुछ हमारे सामने बात निकल आती है और हम वहां से छुट्टी ले लेते हैं। कई बार कोई ऐसी सेवा होती है हम कर सकते हैं, लेकिन सोचते हैं और भी तो भाई बहन हैं, दीदी हम ही को क्यों बोलते। बोला बहन जी कल से बड़ा दर्द है, सफाई में हम तो नहीं मदद कर सकते, हाँ कहिए तो हम फला को बोल दें। अरे फला को तुम क्यों बोल दो, हम ही बोल देंगे। हाँ, हमने हमको ऑफर मिला, सौभाग्यशाली थे हम कि हमें सामने से बाबा ने या हमें दीदी ने निमित्त बन के एक ऑफर दिया कि आज ये सेवा करनी, और हमने उसको चला दिया। अगर ऑफर को ऑफरिंग समझ के भगवान की और हमने वो कर डाला तो अपने भाग्य में 4 चांद लगा लिए। सबसे पहले वो भाग्यशाली हैं जिन्हें ऑफर मिलता है, फिर सौभाग्यशाली हैं जो उस ऑफर को स्वीकार करते हैं, और पद्मा पदम भाग्यशाली वो हैं जो कर डालते हैं, जो कर डालते हैं उस कार्य को, तो वो समय को भी सफल करते हैं, वो संकल्पों को भी सफल करते हैं, और वो अपनी शक्ति को भी सफल करते हैं। तो कितना तन को सफल करते हैं, इस तन को हम कितना बाह्य सेवाओं में देते हैं, सामाजिक कार्यों में देते हैं, कितना सेवा केंद्र पर कोई सेवा सामने से पूछ लेना चाहिए, अगर बहन ना भी बोले तो भी हम ये कह सकते हैं दीदी कोई सेवा है, ताकि आज कुछ तो भाग्य बन जाए, इस तन का कुछ तो उपयोग हो जाए। एक छोटी सी बात सुना रही हूँ कि एक राजा हर एक का बड़ा सम्मान करता था सर झुका के,
तो वजीर को नहीं अच्छा लगता था, सेनापति को भी नहीं अच्छा लगता था कि मेरा जो राजा है इतना वीर है, यशस्वी है, इतना विद्वान है, और फिर भी हर एक के आगे सर झुकाता है। तो राजा को टोका लोगों ने, क्या है आप, जो आता है उसी के आगे सर झुका करके उसका वो करते हैं, आपको सर नहीं झुकाना चाहिए, राजा है, सीधे रहा करिए, सर क्यों बार बार झुकाते। राजा मुस्कुराया, बोला कभी वक्त आएगा तो उत्तर दूंगा। कुछ दिन में, एक आध मास में कोई ऐसा अपराधी आया जिसे मृत्यु दंड दिया। तो जब उसकी गर्दन कलम कर दी गई तो राजा ने वजीर को कहा, इसको ऐसे ही ले जाओ और जाकर के बाजार में बेचो। अब चूंकि राजा का हुक्म था तो वजीर ना नहीं कर सकता था, और वो उस रक्त बहते हुए सर को लेकर बाजार में घूमा। तो जब बाजार में घूमा तो वहां जो भी देखता है, हटाओ हटाओ हटाओ, ये क्या ले आए हो। अब खून टपक रहा है और ऐसा सर कटा हुआ लेके घूमेगा, उसका मूल्य तो कोई क्या लगाएगा। कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ, लौट के आ गया थोड़ी देर। राजा ने पूछा क्या हुआ। बोला महाराज उसे तो कोई खरीद ही नहीं रहा। बोला यही है उत्तर, इस सर का कोई मूल्य नहीं है, जिस सर को झुकाने पर तुम परेशान, सर का कोई मूल्य नहीं। तो ये समझना कि मेरे बदन में तकलीफ हो जाएगी, या मैं अगर झुक कर करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, या मैं ये कार्य करूंगा तो क्या करेंगे। मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है। हमारे यहाँ एक भाई थे कासगंज में, डॉक्टर साहब सतीश शर्मा जी, बहुत पुराने, बहुत फेमस, अब तो नहीं है उस शरीर में। तो उनका प्रोग्राम रहा करता था कि हर संडे को हमें सेवा पे कहीं ना कहीं जाना ही, और दीदी को भी ले जाते थे, भाई बहनों को ले जाते थे। कासगंज की चर्चा है ये। अर्ली मॉर्निंग उठ करके तैयार होते थे, अपने फादर को तैयार करते थे, उनको पैरालिसिस था, उनको स्नान पानी करा के नाश्ता रख के फिर निकलते थे। अच्छा, वहां जहां जाते थे मैंने अपनी आंखों देखा कि सबसे पहले वो झाड़ू लेके खुद जुटते थे, जहां प्रदर्शनी करनी है उसको साफ करने। तो पता लगता था कि और जो भाई बहन साथ जाते थे वो कहते थे डॉक्टर साहब ये दीजिएगा, अरे लाइए हम करते हैं, आप छोड़िए आपके। तो जबकि सब लोग क्या सोचते थे, सब लोग ये सोचते थे कि हम कर लें दूसरा काम। कोई चित्र खोलने लगता था, कोई स्टैंड लगाने लगता था। जब डॉक्टर साहब झाड़ू लेके बैठते थे तो पता लगा कि सारे लोग उनके हाथ से छीनना शुरू कर। तो आगे वो काम शुरू करते थे जिसको कि कोई करने को जल्दी तैयार ना हो। तो ये होना चाहिए कि हम करेंगे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करें। तो इस तन का और कोई उपयोग नहीं है, ये मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाने वाली है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये कि हम इसको बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं अगर इसका समय बाबा के कार्यों में लगाते हैं तो। इस मन का उपयोग, कितनी एकाग्रता हमारे मन में है, और कितनी संकल्पों की शक्ति को हम यूं ही गंवाते। ये मन सफल कब होगा, जब संकल्पों में सामर्थ्य होगी। अगर ये मन चंचल होगा, उसमें सामर्थ्य नहीं होगी, तो आनंद आएगा क्या। फिर तो सेक चिल्ली की श्रेणी में चले जाएंगे। मन को बाबा ने एकाग्र करने की शक्ति, विधि, क्षमता सिखाई है। विधि से ही सिद्धि होती है। बाबा चाहता है कि हम बच्चे इस मन की गतिविधियों को एकाग्र करें, कांस्टेंट करें, और कंटिन्यूअस अगर लगाना है तो उसमें लगाएं, कहीं और न लगाएं। बाबा हमेशा कहता वक्त ऐसा है कि तुम मुझे निरंतर याद। वो कौन सी चीज है जिसमें मन आपका आज भी भ्रमित होता है। बाबा ने बहुत सारी युक्तियां दी। कभी तो बाबा ने कहा सब कुछ नश्वर है, हमेशा याद रखो ये शरीर भी नासवान है, ये प्रकृति भी चली जाएगी जो देख रहे हो, और ये जो साधन जिनका संग्रह किया है आज है कल नहीं। कितना मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। हाँ, कितना लोभ है आज हम। आज हमारे किसी बर्थडे पे
या मैरिज पीरियड के समय आपको कोई मशीन दी गई थी सिलाई, और आज वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, आपको समय नहीं मिलता, आप सिलाई नहीं कर पाते, मगर रखी आज भी वही है। अगर कहा जाए कि निकाल दो, बोले हाँ, कैसे निकाल दो? अरे मेरी माँ ने दी थी उस समय। सोचो जरा, ऐसी कितनी पुरानी चीजें करनी, और मन वहां जाता है। हमको साफ करने का मौका नहीं मिलता उन चीजों को, लेकिन हमने रखी हुई है। हम एक बार सुना रहे थे, तो एक बैंक मैनेजर की धर्मपत्नी कहने लगी, दीदी इनको समझाइए, इनको स्कूटर रखे हैं बहुत पुरानी, चलते कार से हैं, लेकिन उसको निकालते नहीं है। बात केवल बहनों की नहीं है कि सिलाई की मशीन रखी है, बल्कि और भी बहुत कुछ है। भाइयों के यहाँ भी बहुत कुछ संग्रह है। हम अपनी वार्डरोब को जब खोलते हैं तो 4 जोड़ कपड़े अब भी नए बनवाए हैं, मगर जब खोलेंगे तो ध्यान वो पुरानी वाली पे ही जाएगा, फिटिंग जरा अच्छी है उसकी, और वही निकाल के पहन के चले जाएंगे। ये क्या है? तो बहुत सा ये मन जहां जहां हमें ले जाता है, इसके साथ जाते क्यों, इसकी मानते क्यों, इसकी सुनते क्यों? अगर मन सही राय दे तो हमें माननी, और अगर मन सही राय न दे, बाबा जब कहा करता था, पीरू वजीर तुम्हारा क्या हाल है, बाबा ने जहाँ 14 साल तपस्या कराई, वहां अपने मन को भी नियंत्रित करने के लिए उसकी रोज क्लास ली। अभी बहन कह रही थी ना, आशा बहन, कि दीदी ने पालना ली है, तो बाबा ने कैसे नियम से रोज अपनी मन बुद्धि की क्लास लगाई, और बुद्धि को पूछता था कि तुम मन के साथ चली क्यों गई, हाँ आज ये कहाँ ले गया तुमको। तो लाइक दैट हमको भी चेक करना चाहिए कि मेरे मन, तुम कहाँ भटक रहे हो। तुम्हें दुनिया का अनमोल नायाब कोहिनूर मिल गया, तुम्हें भगवान मिल गया, इससे बड़ा कोई सत्ता दुनिया में कोई सत्ता नहीं है, इससे बड़ा प्रिय कोई नहीं है, इससे बड़ा हथेली पर बहिष्ठ लेकर आने वाला कोई नहीं है, इससे बड़ा सतगुरु कोई नहीं है, इससे बड़ा पति से पावन बनाने वाला कोई नहीं है। अब तुम कहाँ जा, किसमें अटक रहे हो? क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है? जब हमारा योग का समय होता है सायंकाल 6:30 से 7:30, और अनायास कोई आकर के उसी समय हमारे घर का दरवाजा नॉक करता है, और वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि चलिए जरा सा शॉपिंग करा दीजिए, हाँ बहुत जरूरी है, उसकी ड्रेस बननी है, और नहीं तो उसको फिर कल स्कूल में खड़ा कर दे। और आप भी क्या सोचते हैं, पड़ोसी है, नाराज हो जाएगा। फिर सोचते हैं कभी, अरे उसके बच्चे को सजा मिले, ये ठीक नहीं है, अच्छा चलो चलो। अब भूल जाते हैं कि ये शाम का समय हमारा मेडिटेशन का है, और भगवान स्वयं हमको इस ट्यूशन देने आते। आपने समझौता क्यों किया, विचार कीजिए। ये समय हमारा बहुत प्रीमियम टाइम है, इस समय हमको केवल 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 योग करना है, और उसको भी प्यार से कह सकते हो कि भाई हमारी साधना का समय है, प्लीज आप भी आके बैठो थोड़ी देर, चलते हैं, ये समय 1 घंटे बाद चलेंगे, हम आपको दिलवा देंगे सामान चल के, लेकिन अभी तो हमारा योग का समय। यदि उसे अच्छा लगेगा तो हो सकता है वो भी बाबा का बच्चा बन जाए। अच्छा यदि नहीं अच्छा लगेगा तो भी कोई बात नहीं, सारे मोहल्ले में एडवर्टाइजमेंट कर देगा कि जरा बच के रहना, उनके यहाँ मत जाना, मिसेस शर्मा के यहाँ योग में बिठा देंगी शाम को, और कोई नहीं आएगा। अच्छा रहेगा, कम से कम योग में डिस्टरबेंस नहीं हो। तो जो हमारे 4 घंटे बहुत संयमित है योग के लिए, वो तो कंप्लीट हो, उनमें तो कहीं कोई घाटा ना हो, ये विचार करने वाली। और मन को नस्वरता का पाठ हर समय पढ़ाना, कोई उसमें सार नहीं है जहां जा रहे, कोई सार नहीं, उस सार की ओर मत जाओ, वो निस्सार है, निरर्थक है, उसमें कोई अर्थ ही नहीं है, क्यों इतना समय उसके पीछे जा रहे? तो अपने मन को आप समझा सकते हैं। बार बार दुनिया वाले तो क्या कहते हैं, अरे घर में रहो, टीवी देखो,
घर में रहो, गेम्स खेलो, घर में उनके पास वही एक साधन है। लेकिन हमारे पास तो बहुत साधन है इस समय को सदुपयोग करने। हम उतनी देर मनसा सेवा कर सकते, जहाँ 4 घंटे अपना निजी समय देते हैं योग में, अगर 1 घंटे स्पेशली मनसा सेवा के लिए निकालें तो सोचिए हमारा समय कितना अच्छा है। कितनी ऐसी संसार में दुखी और अशांत आत्माओं की हम सेवा कर सकते। तो हमको मन को सफल करना, और तीसरी चीज है धन को सफल करना। ये जो धन है आपका, जिसको कि हम केवल केवल चेक करके देखो कितना कहाँ जा लगाते। आप कहेंगे अरे करते तो हैं, अब कुछ तो बहन जी आई बैल के लिए रखना पड़ता है। एग्जैक्टली राइट, आप गलत नहीं है, आपको अपने लिए जरूर रखना चाहिए। हमारी बड़ी दीदी, मैं कभी नहीं भूलती है, आदरणीय मनमोहनी दीदी, जो दादी के साथ रहा करते थे, और सारा मन यज्ञ की कारोबार में उनका बहुत मुख्य पार्ट। तो वो खास तौर से गृहस्थियों की जब कभी क्लास कराते थे तो इस बात को समझाती कि तुम्हारे पास जितनी आय है इसके 6 हिस्से करो। एक हिस्सा पूरी गृहस्थी के लिए जो उनको चाहिए, क्या समझे, घर में धर्म पत्नी को, युगल को जो चाहिए, जिसमें बच्चों की फीस, घर के कार्य और चीजें संपन्न हो सके, वो हिस्सा उनके लिए निकाल दो। ये नहीं कहा कि नहीं 1/6 निकालो, जितना चाहिए। पहले घर, पहले बच्चों की जरूरत, पहले उनकी आवश्यकताएं देखो, उतना अपनी आय का पार्ट उसके लिए निकालो। फिर बचा शेष, उस शेष में एक हिस्सा बाबा को वारिस बनाए, बाबा के लिए निकाल। एक हिस्सा विश्व कल्याण की सेवा के लिए निकाल। एक हिस्सा इमरजेंसी, कोई हारी बीमारी आपको आए, कोई कारण बन जाए, अचानक आपको पैसे की जरूरत हो, एक हिस्सा आप इमरजेंसी निकाल के रखें। एक हिस्सा लोक व्यवहार के लिए, कभी भी कहीं कोई अचानक फंक्शन आ जाता है, किसी की बर्थडे है, किसी का प्रोग्राम है, किसी के यहाँ शादी है, परेशान है, अभी उनके यहाँ देना पड़ेगा। तो अगर हम हर मास कुछ निकाल रहे हैं तो परिणाम क्या होगा, हमें परेशान नहीं होना। वो अलग शेयर है, उससे निकाल। वो बाबा के लिए अलग शेयर है, सेवा के लिए अलग शेयर है। तो जब हम इस तरीके से करके कुछ कुछ हिस्सों में बांट देते हैं तो हमें कभी परेशान नहीं होना। तो वो धन सफल होता है। बहन खाना बनाए और केवल उनका ही परिवार खाए, चलेगा? नहीं चलेगा। कहते हैं भोजन बनाने वाला जब भोजन बनाता है और उसके घर में किसी अतिथि ने न खाया, ये पौराणिक तथ्य है, तो वो भोजन खाने योग्य नहीं, अभक्ष है। कहते हैं कोई ना कोई और भी खाए तब वो भोजन बहुत अच्छा, सुस्वादिष्ट और योग्य है। अब आप समझ लीजिए, हमें तो बाबा ने इससे बचा दिया ये कह के कि तुम पहले मुझे भोग लगाओ ना। सबसे बड़ा अतिथि शिव बाबा है, उसका आवाहन करो, उससे भोग लगाओ। एक बार भारद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य में आपस में चर्चा हुई, दोनों एक दो को महान बता रहे थे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा मुनिवर ज्यादा नहीं, आप अपना आंगन देख लीजिए कैसा कीचड़ और उससे भरा हुआ है, आप महान हैं। तो उन्होंने कहा उसका क्या तात्पर्य है? तो यही प्रयाग की घटना है। उन्होंने दिखाया कि देखिए आपके यहाँ दिन भर में कितने लोग हाथ पैर धोते हैं, भोजन करते हैं, इसलिए आपके आंगन में सदैव पानी दिखता है। कितना श्रेष्ठ है वो आश्रम जहाँ की नियमित सैकड़ों लोग भोजन पाते हो। बोला वो आश्रम किस नाम का है जहाँ कोई हाथ न धोता, जहाँ किसी को भोजन न मिलता। तो हमारे धन का हमारे लिए उपयोग या बहुजन हिताय बहुजन कल्याण हेतु, सोचने वाली बात। जब कहते ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारे समाज के दुख को दूर कर दूं, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए।
मैं इंसान हूँ, भगवान की बगिया का सबसे सुंदर फूल, उससे भी श्रेष्ठ मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा सदैव एक बात कहता है, क्या तुम्हें दुखी और अशांत आत्माओं की आहें आवाजें सुनाई नहीं देती? तो उन्हें धन मत बांटो, लेकिन उन्हें सुख शांति तो बांटो, उन्हें आनंद तो बांटो। और इस धन से अगर बचता है तो हम किसी को ऐसे को अगर सहयोग करते हैं जो बहुत पीड़ित है, तो बनना ही है, घटना कुछ। और न उधर करो, अपने परिवार में देखो, दैवी परिवार में देखो। चलो बाहर कहेंगे हम अगर करेंगे तुम्हारा विकर्म बनेगा, मत करो बाहर। अपने परिवार में भी कोई अगर ऐसा अशांत हो किसी कारण से, तो हम उसको भी तो सहयोग दे सकते हैं, अपने आश्रम पर भी दे सकते हैं। ये देना देना नहीं होता, ये देना लेना होता। बाबा अनेकों बार कहता है। मैं आपको एक छोटी सी बात सुना दूं। महावीर स्वामी के यहाँ एक सेठ गए और उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, श्री है, समृद्धि है, नाम मान शान सब है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मन अशांत, मैं क्या करूं? तो महावीर स्वामी ने कहा, तुम नियमों का पालन करते हो, यम नियम पालन करते हो? बोला हाँ। बोला सत्य पर चलते हो? बोला हाँ। बोला और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? बोला जी करता हूँ। बोला और? तो उन्होंने एक एक करके एक एक नियम के बारे में पूछा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, हाँ, ब्रह्मचर्य सब पूछ डाला। बोला सब कर। बोला अच्छा अपरिग्रह? बोला बस वही नहीं करता। तो जब उन्होंने अपरिग्रह के लिए मना किया, तो महावीर स्वामी ने कहा ऐसा है कि अब आप कल से अपरिग्रह शुरू करें। अपरिग्रह का मतलब संचय न करना। जितना है, थोड़े की जरूरत है, ये सिद्धांत दुनिया का है, ये हमारा नहीं। हमारा है, दो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, चलो दो मधुबन जाने के लिए पड़े हैं, 6 कपड़े बहुत थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये मानने वाले रोज दौड़े रहते हैं, रोज दौड़े रहते हैं मार्केट। लेकिन अगर अपरिग्रही है तो थोड़ा आज के लिए है, थोड़ा कल के लिए है। अगर अचानक आई बेल कोई आ गया तो उसका भी स्वागत। क्यों? गोस्वामी जी ने तो बहुत सरल भाषा में कह दिया कि स्वामी इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, और सारे लोग जानते हैं मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए, ज्यादा क्या जरूरत। तो इस धन का कितना हम बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए उपयोग कर सकते, बाबा के यज्ञ में सफल कर सकते। हमें बाबा का घर भी तो याद आना चाहिए ना। तो आज जो वक्त है, चल रहा है, कितना लंबा चलेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अनमोल है ये लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के अंदर हम अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना समय, अपना संकल्प, अपनी शक्ति, सब कुछ सफल कर सकते हैं। जब उनको कहा गया परिग्रह धारण कर लो, बोले ठीक है कल से करता हूँ। दूसरे दिन पहुंचे तो लोगों ने कहा कि महाराज, सेठ जी को बोला कि आज आपके यहाँ बहुत सारा फल आया है बगीचे से। तो उन्होंने कहा घर में पूछ लो कितना है, चाहिए उनको, और अगर उनको नहीं चाहिए तो जा करके जितने आश्रम और मंदिर हैं सब जगह दे आओ। तो लोगों ने कहा वाह सेठ जी, में तो बड़ा परिवर्तन आ गया। और वो फल जब शहर में बटा तो उनकी महिमा भी हुई और लोगों तक चीज भी पहुंची। दूसरे दिन दूध आया, बोले आज गौशाला से काफी दूध आया है। तो बोले ऐसा करो घर में जितनी जरूरत है दे दो, बाकी ब्रह्मचारियों के आश्रम में बंटवा दिया। तो लोगों का जो उनके साथ कार्यकर्ता थे मुनि वगैरह, बोले सेठ जी का कुछ ढीला हो गया। अच्छा चलो अभी तो ठीक है, रोकड़ा आएगा तब क्या करेंगे, तब देखेंगे। तो जब अगली बार ऐसा आया, बोला सेठ जी आज तो रोकड़ा आया है ब्याज वाला। तो सेठ जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, जो हमारा है मतलब जो हमने दिया था उतना तो तुम जमा कर दो, और बाकी जितना आया है
जिन मंदिरों के बुर्ज टूटे हो, ऊपर के शिखर, वो बनवा दो। जिनकी सीढ़ियां टूटी हो वो बनवा दो, या जो आश्रम की दीवार टूटी हो वहां ले जाओ। तो अब सेठ जी के पास तो लोग आने लग गए, पब्लिक आने लगे, बोले वाह सेठ जी वाह, आज तो आपकी ख्याति ही ख्याति है चारों ओर, और आपने तो बड़ा नेक काम करना शुरू कर दिया। सेठ जी मुस्कुराए, बोले उससे बड़ा नेक काम हुआ कि मेरे अंदर बहुत सुकून आ गया, जिसके लिए मैं बहुत परेशान। तो बाबा जो कहते हैं ना, देने से खुशी मिलती है, वो तो मिलती है, वो तो तत्काल लाभ है। लेकिन जितना जितना अपरिग्रह होता है, उतना उतना दुआएं भी तो मिलती। जिस असहाय को आपके दो हाथ लग जाएंगे, वो तो न जाने कितनी जिगर से दुआएं। तो अब वो वक्त है कि हमारे पास जितना अतिरिक्त है वो संग्रह करने का वक्त नहीं है। जो कुछ है हम समय सफल करें, शक्ति सफल करें, धन धान्य सफल करें, मन वचन कर्म सफल करें। अब केवल उस समय को सफल करें। आने वाला समय कितना होगा मैं इसलिए सुना रही हूँ खास तौर से, कि अगर उन पुरानी चीजों को हम छोड़ के भी निकलेंगे। इसी प्रयाग की बात है, 86 के आसपास का शायद वक्त था या 84 का था, याद नहीं है। मतलब बहुत भयंकर बाढ़ थी। लोगों ने हमसे कहा बाढ़ दिखा दो। उस समय बड़ी बस थी हमारे पास। हमने कहा लोग मरे जा रहे हैं, तुम्हें बाढ़ देखने की पड़ी है। फिर भी पीछे पड़े तो हमने कहा अच्छा चलो घुमा लाते हैं। गए तो यहाँ की एक बड़ी पॉश लोकेलिटी में जब बस से हम लोग निकल रहे थे, एक बहन बंगले से बाहर आ रही थी। एक छोटा सा सूटकेस उसने सर पे रखा हुआ था। पानी यहाँ यहाँ तक उस पर चढ़ा हुआ था। ये समझिए जो कार खड़ी थी उसकी छत तक पानी था। और वो बहन एक पैर आगे रखती थी, एक बार यूं पीछे मुड़ के देखती थी, फिर एक पैर आगे रखती थी, वो पानी तेजी से जा रहा था, एक बार पीछे मुड़ के देखती थी। तो मुझे वो दृश्य देखकर इतना करुण लगा कि अब इसका मन घर छोड़ने का भी नहीं है। लेकिन अगर घर नहीं छोड़ेगी तो जान चली जाएगी। जान बचाए या घर में वो भीगता हुआ 40,000 का सोफा बचाए, वो अपनी सुरक्षा करे या घर में तमाम ऐसी चीजें जिनमें उसका मोह जा रहा है उनकी सुरक्षा। अंतराम के आवत नहीं वाली स्थिति ना हो। हम ब्राह्मण हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें रात दिन पढ़ा रहा है। हमारा किसी भी चीज में ऐसा मोह न हो कि जाते जाते हमें वो याद आए और हम कहें फला कबर्ड खोलना, उसमें हमारी ये चीज रखी है, जरा वो ले आना। क्यों? बाबा ने एक बार कहा था अचानक कर दूंगा, जहां जिसको बदलना है, जहां जिसको चेंज करना है। तो तुमको अलमारियां याद तो नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। हम फकीर हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम उस मौलाई मस्ती में जीने वाले हैं, हमें क्या याद आएगा। और अगर हमने ऐसा कुछ रखा है तो अभी भी वक्त है उसको सफल। ठीक है ना? अधिक समय नहीं लेंगे। अपने आप का चिंतन करके मंथन करके अपना चार्ट बनाएं। और सबसे बड़ी पूंजी संगम युग पर ये समय है। इस समय को सफल करने का बीड़ा उठाएं तो मन वचन कर्म तो खुद ब खुद सफल हो जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको। अगर कोई बात ऐसी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी से कुछ प्रश्न पूछिए। आवाज पूछिए। दीदी, दीदी से कुछ किसी को प्रश्न पूछना, कोई बात? हाँ जी दीदी। हाँ पूछिए। दीदी चार्ट रखते हैं लेकिन कुछ दिन चलता है फिर रह जाता है बीच में, उसके लिए क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जो चार्ट रेगुलर बना रहे? थोड़ा मुझे आप इस बारे में गाइडलाइन दीजिए। चार्ट जब हम लिखते हैं जानते हैं क्यों रुक जाता है? उसके रुकने के पीछे कारण है। बस वही बताइए आप। रुकने के पीछे कारण क्या है कि हम अपने आप को ओरिजिनल वे में देख नहीं पाते। जब डायरी में लिखते हैं ना, कोई भी कार्य हमने ठाना कि हम कल से अमृत बेले श्योर उठेंगे, और पता लगा कि हम अमृत बेले उठे तो, लेकिन 4 बजे नहीं उठे, 4:15 उठे। अब हमको टिक तो करना पड़ेगा ना। या हम 4 बजे उठ गए और उसके बाद हम योग लगाने बैठे
लेकिन हमें नींद आ गई या झुटका योग हुआ, हमारा योग अच्छा नहीं हुआ, तो भी हमें परसेंटेज दिखनी पड़ती है। तो अगर हम अपने चार्ट में 2 बार 3 बार रेड निशान लगा लिए तो हमारा मन ढीला हो जाता है, निराश हो जाता है कि नहीं नहीं अब हटाओ ये चार्ट पे, तो कोई डायरी देखेगा तो क्या कहेगा, और दीदी को भी दिखाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा, ये सोच के हम ढीले हो जाते हैं। नहीं, हमको सतत प्रयत्न करना चाहिए। बूंद बूंद से, पुरुषार्थ से सागर भर जाता है। ठीक है, आज हम 4:15 उठे हैं, कल हम कोशिश करेंगे तो और जल्दी उठेंगे, 4:10 पे उठ जाएंगे, और कोशिश करेंगे तो 4:05 पे उठ जाएंगे। और उसके लिए एक और साधन है कि रात्रि को सोने से पूर्व आप बाबा की एक वाणी जरूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप उस हिसाब से अपना चार्ट बनाएं कि कल बाबा से इस संबंध में मुझे मिलना है, कल मैं बाबा से बच्चा बन के मिलूंगा, कल बाबा से मैं पिता बनकर मिलूंगा, बाबा मेरा बच्चा बनकर रहेगा, तो कौन कौन सी बातें करूंगा। कई बार हमारे पास कुछ होता नहीं चिंतन के लिए, तो श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी भी होनी चाहिए। अमृत बेले योग कर रहे हैं, रूहयान कर रहे हैं, तो क्या विषय है रूहयान का हमारे पास। दीदी बोलिए। तो मैं यही बता रही थी कि मतलब अगर हम अपनी रात को पहले तैयारी कर लेंगे तो हमारा मॉर्निंग में उठने का वक्त भी अच्छा रहेगा। और हम ये कोशिश करें कि बाबा आप ध्यान देना, पहला व्यक्ति मैं ही होना चाहिए आपके मंदिर का पट खोलने वाला। अगर ये कंपटीशन हो जाए तो क्या बात है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अपने को संकल्प देना पड़ेगा, और फिर आपका चार्ट अच्छा होता चला जाएगा। ये अमृत बेले तो मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया, मैंने किसी भी बात। ठीक है, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। और हम इस बात को फॉलो करेंगे। कई बार करते हैं, कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी। और किसी को कुछ पूछना हो तो अभी टाइम है। किसी भाई बहनों को और कुछ पूछना हो तो दीदी हमारे बीच में है मुरादाबाद में, आप पूछिए। इलाहाबाद में नहीं है। नहीं मुरादाबाद में। दीदी आवाज नहीं आ रही। आपको पूछना है तो पूछो ना, आवाज आएगी। कुछ पूछना हो तो। नहीं है, किसी को नहीं पूछना। दीदी अमृत बेला पावरफुल कैसे बने, उसके विषय में बताइएगा। पावर भरिए ना उसमें। क्योंकि नींद बहुत आती है। जो मैंने बताया ना कि आप अमृत बेले अपने स्वरूप को निर्धारित करिए कि बाबा से हमको किस रूप में मिलना है। देखो, योग 2 तरीके से होता है, एक तो योग की गहराई और एक योग की चौड़ाई। तो योग की गहराई से तात्पर्य होता है निरंतर, जिसमें अंतर न पड़े, और योग की चौड़ाई से मतलब होता है सर्व संबंध, सर्व संबंधों से बाबा को याद करना। तो योग को एक हम मन को ऐसा खिलौना दे रहे हैं जिससे मन का मनोरंजन हो रहा है। योग से साधना करते हैं, अब हमें तपस्या करनी है, हम सीधे होके बैठ गए, तो वो हमने फौजी वाला टेंशन रखा, तो उसमें आनंद नहीं आएगा। नहीं, आज हम बाबा से इस रूप में बैठेंगे और बाबा को अपनी सब चीजें बता देंगे कि कल से तुम मेरी इन सब चीजों के वारिस हो। ध्यान देना। तो बाबा, एक बात और ध्यान देना कि बाबा जितनी विनाशी चीजें, उनका वारिस बनने वाला नहीं। बाबा को हम अपनी चीजों का वारिस बना रहे हैं, तो अपने श्रेष्ठ मन का वारिस बनाएं। बाबा को अपनी दिव्य बुद्धि का वारिस बनाएं। बाबा को अपने दिव्य कर्मों का वारिस बनाएं। बाबा को संगम युग की दी हुई माना इस काया का, किसका वारिस बनाएंगे बाबा को? तो जरा चिंतन करें और रात को चिंतन करके सोएं, सुबह उसी रूप में उठें। अच्छा, अगर आपने उसको वारिस बनाना है तो अनमोल चीजों का ही तो वारिस बनाना है, तो रात को चिंतन करें और सुबह बैठें। देखो बाबा क्या कहता है, फिर सुनना सीखें। कई बार रूहयान करते समय हम अर्जी डालते रहते हैं, अपनी बात कहते रहते हैं, अपनी बात कहते रहते हैं। एकदम शांत, न केवल बाहें बल्कि आंतरिक रूप से भी शांत हो जाए
और ये सुनने की कोशिश करें कि बाबा हमको क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है। देखो एक होता है हमारे ही संकल्प हमको मिलते हैं, कई बार होता है ना जब हम कभी बड़े असमंजस की स्थिति में होते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हम वो अच्छा करें कि ना करें, ये करेंगे तो नुकसान होगा, वो करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो अच्छा। सुबह उनमें से ही कोई एक संकल्प हमको टच करता है तो हम कहते हैं आज बाबा ने कहा, बाबा ने भी हाँ कर दिया, दीदी बाबा ने यस कर दिया, कर लो। अच्छा ये बताओ कि ये बात कितनी सही है कि ये बाबा ने कहा। ऐसा तो नहीं वो जो रात को आप कई संकल्प विकल्प कर रहे थे उसमें से बाबा ने कहा। बाबा जब कोई बात आपको कहता है, बाबा जब कोई मशवरा आपको देता है, तो सबसे बड़ी पहचान है उसमें कोई भी विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। तो आप देखो कि जो बाबा की ओर से राय मिली है, क्या कोई उसका विकल्प है? नेवर। जब नहीं है तो इसका मतलब कि वो विकल्प मुझे बाबा ने दिया, वो जो बात राय दी वो बाबा ने दी। तो हमें बाबा से संबंध जोड़ना आना चाहिए। हम जिस भी रूप में संबंध जोड़ेंगे हमारा योग पावरफुल होता चलेगा। ठीक है दीदी एक बात पूछिए, इस समय दीदी निगेटिविटी का संकल्प बहुत ज्यादा है वातावरण में, उसको हम कैसे करें? सेंटर पे तो अच्छा है और घर पे भी बहुत अच्छा है। फिर ये निगेटिविटी कौन से चोर दरवाजे से आ रही है? जब घर में भी वातावरण अच्छा है और सेंटर पर भी अच्छा है, दुकान और ऑफिस, दुकान और ऑफिस से बाहर निकलने से, बाहर निकलने से, हाँ, इसका मतलब कहीं कहीं भय मन में व्याप्त है। एक बात बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल पक्का। अपने मन को ये पाठ पक्का कराइए, न अरोना न करोना कोई चीज हम पर वार नहीं कर सकती है। बाबा हमारे साथ है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाबा को साथ लेकर निकलो। बाबा आपकी सुरक्षा का कवच साबित है। आप देख लेना, दुकान बंद की है, ताला लगा दिया है, 7 दिन से ताला लगा है, नहीं खोल रहे हैं, मत परेशान हो। उसका भी मालिक भगवान है, शेयर होल्डर भगवान है, उस दुकान का शेयर होल्डर भगवान भी तो है ना। अगर घाटा होगा तो उसकी दुकान में भी तो होगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जब हमने सब कुछ बाबा को दे दिया तो एक ऊर्जा का चक्र बनता है। जब हम बाबा को कहकर निकलते हैं बाबा आप हमारे साथ चलो, हम वहां जा रहे हैं, अरे उस ऊर्जा चक्र को तो कोई भेदन कर ही नहीं सकता। आपने एक वो सुना होगा कि पुलिस वालों मिलिट्री वालों को, पुलिस वालों को तो बहुत कम देते, मिलिट्री वालों के बुलेट प्रूफ जैकेट या वीआईपीज को देते हैं। तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी। आप अगर उसकी तह में जाओगे और चिंतन करोगे, मकड़ी का जाला, मकड़ी जिस अपने लार से जाला बनाती है उतना महीन होता है वो धागा जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। विचार करने वाली बात है कि उससे वो धागा तैयार होता है और बुलेट प्रूफ जैकेट बनती। अब आप विचार करो कि वो गोली को आने से रोक सकती है। तो बाबा की जो ऊर्जा रश्मियों का दायरा हमको कवच की तरह हासिल होता है, वो उसको भेद के कौन आ सकता है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज कि बाबा को साफ, बाबा की एक मुरली, अब मैं सन नहीं मुझे याद है, मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन दोबारा रिवाइज कोर्स में आ चुकी है कि भगवान के बच्चों का कभी भी अहित नहीं हो सकता है। हर समय बाबा हमारे साथ है। अब हम छोड़ दें बाबा का दामन वो अलग बात। तो कोई निगेटिविटी हमारे पास, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जो पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, और कल्याणकारी युग के अंदर हम आत्माओं का अकल्याण नहीं हो सकता। तो हमें उस चीज को याद रखना चाहिए कि हम संगम युग पर कल्याणकारी युग में हैं। भगवान ने वायदा किया, इंसान का वायदा थोड़ी है जो मुकर जाएगा। भगवान ने वायदा किया है
मुझ आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता, तो वाई वांट नेगेटिव? दीदी आज की क्लास में बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं, हम सबको आपका बुलाए